चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, उस बेइज्जती का बदला अब एक एक करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेंगे। और इस पूरे हालात में किसी ने अगर उद्धव ठाकरे को डाला है तो वो है उनका अय्यास, नालायक पुत्र आदित्य ठाकरे। मुझे नालायक कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लायक का ही नालायक होता है, ये कोई एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है। पहले उन्होंने पार्टी तोड़वाई, एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को अपमानित किया, उनके कैबिनेट पर कब्जा किया, सभी नेताओं को अपना डोरमैट समझा, ठाकरे परिवार के कृपा पात्र समझा, और इस वजह से हुआ यह कि 39-40 विधायक नाराज हुए। न सिर्फ नाराज हुए, वो बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी की फिलॉसफी पर ले जाने वाला भी यही शख्स है। क्यों? क्योंकि भाईजान से बड़ा दोस्ताना रिश्ता है। भाईजान से रिश्ता क्यों है, उसके एंगल हमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। पलवेल का फार्म हाउस, अय्यासी के अड्डे, सलमान खान के साथ बातचीत, सलमान खान के गैंग में शामिल होना, यह है माननीय आदित्य ठाकरे की पहचान। और इसीलिए उन्होंने अपीजमेंट का भी धंधा शुरू कर दिया। इसे एक बात ध्यान रखें, हमारे मुस्लिम भाई, जो भी मुस्लिम भाई, जब मैं अपीजमेंट कहूं तो उसे अपने ऊपर बिल्कुल ना ले, बिल्कुल ना ले। ये वो माफियाओं के लिए प्रयोग हो रहा है जो अपीजमेंट की फिलॉसफी को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जितने अकलियत बंधु हैं, अकलियत के हमारे भाई हैं, मुस्लिम बंधु हैं, वो कृपा करके हमें इस मामले में गलत ना समझें। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने जिस प्रकार से एक ड्रग कार्टेल में एक चरसी गैंग बनाया, और उस गैंग में ये सेकुलर अपने को साबित करने के लिए इस व्यक्ति ने उस रास्ते को चुना जो हिंदुत्व के रास्ते से बिल्कुल अलग था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं उस पर उसकी आप दृष्टि बदल लें, बिल्कुल नहीं। इस्लाम, हमारे मुस्लिम भाई बंधु, उनकी बात बिल्कुल अलग है। आदित्य ठाकरे आपके हितैषी नहीं है। आदित्य ठाकरे आपको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके रिलीजन को, आपकी आस्था को। आदित्य ठाकरे एक अय्यास पुत्र है, एक ऐसे बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जो अपने बाप, न सिर्फ अपने परिवार को तबाह किया, अपनी पार्टी को तबाह किया, अपने सब चीज को तबाह कर दिया, सियर और सियर सिर्फ अय्यासी के चक्कर में। और ये बात किसी से छिपी नहीं हुई। मुंबई का बच्चा बच्चा ये जानता है कि आदित्य ठाकरे कौन है, इसकी करतूत क्या है, ये किस प्रकार का काम करता है। ये बात अगर आप जानना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे से पूछ लिए। मजबूरी ये है एकनाथ शिंदे की कि एकनाथ शिंदे राजनीति में हैं और उनको लगता है कि अगर मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा तो ये बिलो द बेल्ट होगा। अब सवाल है कि जो नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री क्या करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे ने जब सरेंडर किया भारतीय जनता पार्टी के सामने, जब ऑपरेशन कमल शुरू हुआ, जिसमें अजित पवार की बहुत बड़ी भूमिका है और बाकी नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट के 6 विधायक को अभी तक वो ले आए हैं, बाकी भी आएंगे, बाकी भी आएंगे। आप पक्का मान के चलिए कि भाई नरेंद्र मोदी के चाल इतने तगड़े होंगे कि बाकी को भी आना पड़ेगा, वो आएंगे, आप भरोसा रखिए। इसमें अजित दादा पवार बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और उसके बाद ये बात आप तय मान करके चलिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का टैली 132 से बढ़कर के 145 अपने तय हो जाएगा। अगर 10 के 10 विधायक एनसीपी शरद पवार के आ जाते हैं तो कोई एंटी डिफेक्शन नहीं।
अगर 16 के 16 विधायक कांग्रेस के आ जाते हैं तो कोई एंटी डिफेक्शन नहीं, लेकिन अब देखना है कि ये 16 विधायक में से कितने आते हैं या कितने अभी इंतजार करते हैं। ये सब अभी भविष्य में छिपा हुआ है। मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि सारे के सारे विधायक एकदम से तैयार बैठे हैं आने के लिए, लेकिन बातचीत चल रही है। बातचीत ये चल रही है कि अगर आपको एकनाथ शिंदे ने मान लीजिए किसी प्रकार की कोई धमकी दी तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप ये बिल्कुल ना समझिए कि आप अकेले हैं। और यही एश्योरेंस अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को और फडणवीस को चाहिए, जो एश्योरेंस नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फडणवीस दोनों को मिल चुका है। ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मीडिया के सामने आए और कहें कि हमारे महायुति में कोई विरोध नहीं है, हम लोग सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम सरकार बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चलेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री लेने की भी जो बात है, इस पर भी उन्होंने पत्रकारों को साफ साफ कहा कि ये सब तय कर देंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी। जो भी होगा हम लोगों के सहयोग से होगा, मिलजुल करके बात बनेगी और तभी हम सरकार बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये बातचीत लगभग तय हो गई, ये फाइनल वर्जन उनका आ गया। अभी तक जो एकनाथ शिंदे जी नाराज चल रहे थे, उनके तरफ से कहा जा रहा था कि वो सीएम के नीचे कोई पद मानेंगे नहीं, केंद्र में कुछ चाहते हैं, बेटे को एंट्री कराना चाहते हैं। हो सकता है कि बेटे को एंट्री करा ले जाए वो, लेकिन मंत्रालय जो एकनाथ शिंदे चाहेंगे वही मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर करेगी। अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी को तबाह किया, अपने परिवार को तबाह किया, और एकनाथ शिंदे अगर अपने पूर्व के सहयोगी उद्धव ठाकरे के रास्ते पर चलने का मन बनाया तो 5-7 दिन के अंदर में ही उनको ऑपरेशन कमल ने उन्हें बता दिया कि आप हद से बाहर ना जाएं, वरना वही स्थिति होगी जो उद्धव ठाकरे की हुई थी। उद्धव ठाकरे को आज न माया मिली है न राम मिला है। अगर आप इधर उधर तिकड़म करके जाते भी हैं तो आपकी तो वो भी स्थिति नहीं है महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर के सरकार बना लें। ऐसी स्थिति में आप शांत रहें, धैर्यपूर्वक रहें और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसे माने। और एकनाथ शिंदे ने अपना सरेंडर कर दिया। अब 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चयन होगा और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उस दिन पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, किनको किनको क्या मंत्रालय मिल रहा है, क्या सहमति बनी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सब देखा जाएगा। लेकिन सुशांत और दिशा की आत्मा ने ऐसा कृत्य किया आदित्य ठाकरे के साथ कि वो एक के बाद एक ऐसी गलतियां करते जा रहा है जहां से कि शिवसेना उद्धव के उबरने की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 सांसद और 20 विधायक अब अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियों में तलाश रहे हैं। आप उम्मीद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस 29 लोगों को अपने साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को अकोमोडेट कर लेती है तो मान लीजिए कि ऑपरेशन कमल पूर्णतः कामयाब हो गया और उसके बाद शायद आदित्य ठाकरे के जेल जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मित्रों, आज की जो ये का जो एक्सप्लेनेशन है उसे आपने देखा और इसे आप भी अपनी कसौटी पर कसिए। थोड़ी देर के बाद हम अपने दूसरे लाइव के साथ जुड़ रहे हैं, आप उसे भी देखिए। लेकिन एक तरफ तो आदित्य ठाकरे ने कैसे बर्बाद किया अपनी पार्टी को अपनी जिद की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, और दूसरी तरफ दूसरे उद्धव ठाकरे बनने की जो सोची थी एकनाथ शिंदे ने, अब शायद उनके ऊपर विराम लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।